हेलो। जी कौन? मैं नैना, नैना कौन? बरीहा की दोस्त। ओके, याद आ गया मुझे। अच्छा, वाकई? पहचानने में कुछ वक्त तो लगता ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी, हालांकि मुलाकात इतनी अच्छी नहीं, लेकिन याद ज़रूर रह गई है। मैंने आपको फ़ोन उसी मुलाकात के लिए ही किया था। जी बोलिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी इज़्ज़त का पास रखा, मैं ज़िंदगी भर ये एहसान याद रखूँगी। नैना, मैंने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। मेरी जगह कोई भी होता तो तो वो आपके जैसा ना होता। आपके जैसे दिल के लोग बहुत ख़ास होते हैं। मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए आपका शुक्रिया। आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी कहिए। अम, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अकेले में? अकेले में? जी। ठीक है, मैं आपको वक्त और जगह बता दूंगा, आप आ जाइएगा। ओके। अरे तबरेज सर, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। इसकी कोई खास वजह? कभी कभी मुस्कुराहट बिला वजह भी होती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे। मुझे तो लगता है जनाब, मैं कभी आपको भी नहीं समझ सकूंगा। कोई बात करनी है क्या? जी बेगम साहिबा, बोलो। कल के लिए आपसे माफ़ी मांगनी थी। किस बात की माफी? वो अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगनी थी। कौन बेटी? कैसी माफी? सीधी सीधी बात करो, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? बेगम साहिबा, वो नैना मेरी बेटी है। क्या वो तुम्हारी बेटी है? जी बेगम साहिबा। अच्छा, तो अब मैं समझी कि वो बरीहा और इस घर तक कैसे पहुंची है। तुम माँ बेटी मिलके इस घर से फायदा उठाना चाहती हो? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। नैना को तो पता भी नहीं था कि मैं इस घर में काम करती हूँ, और ना ही मैं इस बारे में जानती थी कि बरिया बीबी नैना की दोस्त हैं। मैं तुम जैसे लोगों की प्लानिंग को अच्छी तरह समझती हूँ। शक्ल से जितने मासूम लगते हो ना, अंदर से उतने ही चालाक होते हो। बेगम साहिबा, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं हूँ। तबरेज साहब ने जितने एहसानात मुझ पे किए हैं, मैं कोई घटिया हरकत का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी इस एक्टिंग में आने वाली नहीं। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से फारिग करती हूँ, और एक मिनट भी मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और हाँ, अपनी बेटी को कह देना मेरी बेटी से और इस घर से दूर रहे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा।
क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न किसी के दिल को चीर के रखते। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही है, तुम नहीं समझोगे। नैना, तुम वो हो जिसके लिए इंसान अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। तुम्हारी इन बातों से तुम मुझे मजनू लग गए हो। मिस्टर रज़ा, मजनू बनने का ज़माना गया, अब तो मॉडर्न रोमियोज आ गए हैं। तुम मुझे ओल्ड फैशन मजनू कहो या मॉडर्न रोमियो, अब जो हूँ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहना चाहूँगा। तुम्हारी यही बातें मेरे दिल पर असर करती हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरी तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहो तुम्हारे कदमों में ला के रख दो। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं साथ हूँ तुम्हारे हमेशा। रज़ा, रज़ा, हाँ, किन ख्यालों में गुम हो? तुम्हारे। मेरे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कुछ और सोच रहा था। अब खैर छोड़ो, तुम बताओ, कहीं जा रही थी? हाँ। और खाला नहीं आई अभी? नहीं, बस आने वाली होंगी। बहुत मेहनत करती है ना वो तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगी, फिर अम्मा को घरों के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। खाला बहुत परेशान रहती है तुम्हारे लिए नाना, उनका ख्याल रखा करो। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। जो भी करो बस ये सोच के करना कि खाला को तकलीफ ना हो। अब तुम भी मुझे समझाने लग गए हो। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। बच्ची नहीं हूँ मैं।